इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा आयोग के बारे में। आयोग होता क्या है, आयोग की परिभाषा, आयोग का अर्थ, आयोग कितने भागों में बटा हुआ है और इन भागों में क्या क्या आता है। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी याद करने की। इस पार्ट में हम देखेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग को हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग का स्वरूप क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, ये कितने सदस्य का होता है, सबसे पहले इसमें कौन नियुक्त हुआ, पुरुष में कौन नियुक्त हुआ, महिला में कौन नियुक्त हुआ और अभी करंट में कौन इसके आयुक्त हैं और इन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है। एमपीपीएससी के पेपर में एक प्रश्न यहां से भी आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि भारत का निर्वाचन आयोग होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट, भारत के निर्वाचन आयोग का स्वरूप क्या होता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का स्वरूप जो है वो संवैधानिक होता है। दूसरा पॉइंट है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है। अनुच्छेद से मैं आपको बताता हूं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। भारत का आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के होता है। ठीक है, 329 में भी आता है 329 और 329 क। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 और 329 क तक के इन अनुच्छेद के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या दायित्व सौंपे जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग का तीसरा पॉइंट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस एमपीपीएससी से रिलेटेड अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तीसरा पॉइंट है भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना क्या होती है। देखिए दोस्तों, संरचना जो है ये भी एक अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है कि भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना कैसे हुई। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ पॉइंट वाइज देख रहे हैं टॉपिक को। तो भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना अगर देखा जाए पॉइंट वाइज तो ये होती है 3 सदस्य वाली, जिसमें होता है एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, तो इन सबको मिला के होता है 3 सदस्य वाला आयोग। अब इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयुक्त की संरचना कैसे हुई। ये पहले से ही 3 सदस्य वाला आयुक्त नहीं था, पहले इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था। पहले इसको एक सदस्य वाला कहा जाता था, फिर उसके बाद में इसको बहुसदस्य कहा गया। तो कब ये एक सदस्य का था, फिर कब ये बहुसदस्य हुआ, उसके बाद में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और आज यानी कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे हम चौथा पॉइंट देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी क्या है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। पांचवा पॉइंट है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य 2 आयुक्त की नियुक्ति, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख और अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा छठवां पॉइंट है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है। तो आयुक्त होते हैं, उनका मुख्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष होने तक। जो भी सदस्य है उसकी उम्र 65 वर्ष की अगर हो जाती है तब, या फिर उसका कार्यकाल 6 वर्षों का हो जाता है तब। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा, या तो 6 वर्ष या फिर वो आयुक्त जो है, जो व्यक्ति है वो 65 वर्ष का हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में से जो भी पहले होता है उसके हिसाब से उसका कार्यकाल देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो 64 ईयर्स का है, अगर कोई व्यक्ति मान लो 64 ईयर्स का है और 1 साल बाद वो 65 का हो जाएगा, तो सबसे पहले जो है उसकी 65 वर्ष वाली उम्र कंप्लीट हो गई है, यानी कि वो 65 साल का पूरा हो गया है, तो उसको वहां से रिटायर्ड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 साल होने से पहले ही उसने 65 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने उम्र के। या फिर कोई भी आयुक्त जिसको कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो 50 साल का है,
तो उसका जब तक के 6 साल का कार्यकाल नहीं हो जाता तब तक के उसको कार्य करने की इजाजत होती है। हमारा अगला पॉइंट है मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों के सेवा कार्य का निर्धारण। तो जो भी हमारा मुख्य आयुक्त है या अन्य आयुक्त है, इनके कार्यों को राष्ट्रपति द्वारा डिसाइड किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है वो किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसके पास में अपना काम दिखाते हैं। तो ये संसद में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पुरुष में भी और महिला में भी। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन, और प्रथम मुख्य महिला चुनाव आयुक्त वो थी श्रीमती BS रामदेवी। हमारे वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा, और जो अन्य 2 आयुक्त थे उनका नाम है श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्रा पांडे। तो ये तो हो गए हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पॉइंट्स, जिसमें कि आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। और मैंने आपको ये बताया है कि मैं आगे आने वाले पार्ट में आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा और आयोग का गठन कैसे हुआ, बहुसदस्य ये कब बना और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते गए, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।